प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र हर चीज की उचित जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराने वाला और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे का जन्म शरद ऋतु में हुआ है तो उसका क्या फल है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या करना है, किससे बचना है, सारी चीजों के बारे में समझने का प्रयास रहेगा। तो आइए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट विषय पर आते हैं कि शरद ऋतु में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा आकर्षित, शानदार और श्रेष्ठ होता है। धन की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे धन के मामले में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। अच्छे घरों में जन्म लेते हैं ऐसे बच्चे। शरद ऋतु में जन्म लेने वाले सभी बच्चे धनवान घर में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे अपनी मेहनत के द्वारा भी ढेर सारा धन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं। इनके जीवन में धन की ज्यादा कमी वाली बात नहीं रहती है। परिवार की बात की जाए तो परिवार वालों के साथ इनका सहयोग एवं सपोर्ट बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, बोलने में भी बहुत मीठे होते हैं और अपने जीवन में संपूर्ण सुखों का भोग करते हैं। दोस्तों की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सभी दोस्तों से प्रेम करते हैं और लीडर बनकर सबसे आगे रहने का प्रयास करते हैं। सुखों की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के सुखों की मात्रा इनके जीवन में लगातार बढ़ती चली जाती है। अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा जीवन में ढेर सारा सुख, वैभव प्राप्त कर लेते हैं। मकान की बात की जाए तो मकान बनवाने में इनको ज्यादा उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता, बड़ी आसानी से मकान का निर्माण कर लेते हैं। और गाड़ी गाड़ी भी इनको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो भूमि, भवन, जमीन जायदाद, वाहन और भवन सभी का सुख इनको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। संघर्ष की मात्रा इनके जीवन में थोड़ी कम रहती है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में ये थोड़े मध्यम होते हैं, न कम और न ज्यादा, यानी फिर भी ठीक ठाक शिक्षा ग्रहण करके अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। कभी कभार ये शेयर मार्केट के द्वारा भी ढेर सारा धन प्राप्त कर लेते हैं। शत्रुओं की बात की जाए तो देखिए जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हाजिर जवाब होते हैं। अपनी बात को स्पष्ट कहना बहुत ही इनको अच्छा लगता है, इसीलिए इनके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनको संघर्ष कम रहता है, बड़ी आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंचते हुए चले जाते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु को जन्म लेते हैं, ऐसे सही बच्चों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर भी ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं रहती है। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी भाग्यशाली होते हैं। व्यापार की बात की जाए तो अगर आपका जन्म शरद ऋतु में हुआ है और आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में जबरदस्त उन्नति के योग बनते हैं। नौकरी की अपेक्षा व्यापार में बहुत ही जल्दी तरक्की करते हुए देखे गए हैं। आयु की बात की जाए तो शरद ऋतु में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की आयु श्रेष्ठ रहती है, यानी 85 से 95 वर्ष की आयु बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि शरीर में रोगों की संख्या भी इनके ठीक ठाक रहती है। समय के अनुसार धीरे धीरे इनको रोग पकड़ना चालू कर देते हैं। रोगों में सबसे ज्यादा इनको माइग्रेन की समस्या, नसों से संबंधित परेशानी और लीवर की दिक्कत ज्यादा रहती है।
इसीलिए स्वास्थ्य में इनके लगातार गिरावट की संभावना बनी रहती है। पूजा पाठ धर्म की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं। पूजा पाठ, धर्म, दान पुण्य करना इन्हें बहुत ही आनंद आता है और धार्मिक यात्राएँ भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। और धार्मिक यात्राओं को करने में इनको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और अपने पिता-माता के साथ बहुत ही अच्छे संबंध इनके पाए जाते हैं। माता-पिता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाले और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। नौकरी की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं ऐसे सभी बच्चे नौकरी की अपेक्षा व्यापार में ज़्यादा उन्नति करते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में इनको बहुत ही ज़्यादा उलझनों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि प्राइवेट नौकरी में अच्छी उन्नति करते हुए देखे गए हैं और व्यापार में भी काफ़ी उन्नति करते हुए शरद ऋतु में जन्मे हुए बच्चों को देखा गया है। लाभ की बात की जाए तो इनके जीवन में जो लाभ की मात्रा है ठीक-ठाक रहती है। आज इन्होंने व्यापार चालू किया, 7 से 8 महीने के अंदर-अंदर इनका व्यापार धीरे-धीरे उन्नति के मार्ग पर दौड़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहती है। जो इनके जीवन में इच्छाएँ होती हैं, सारी इच्छाएँ इनको बहुत ही आसानी से पूर्ण होती हुई चली जाती हैं। बड़े भाई के साथ संबंधों की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के अपने बड़े भाई के साथ संबंध ठीक-ठाक रहते हैं। खर्च की बात की जाए तो जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों का खर्च बहुत ही ज़्यादा रहता है। शुरू से ही इनका स्वभाव खर्चीला होता है, जिसके कारण कभी-कभार मानसिक रूप से परेशानियाँ इनको प्राप्त होती रहती हैं। यात्राएँ भी इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रहती हैं और ज़्यादा यात्राएँ करने के कारण कई बार इनको परेशानियों का अनुभव भी होता है। बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानियाँ शुरुआत में इनको ज़रूर प्राप्त होती हैं, उसके बाद धीरे-धीरे लाभ की प्राप्ति होती चली जाती है। तो देखिए, जो बच्चे शरद ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों को भगवान विष्णु का व्रत ज़रूर करना चाहिए, यानी बृहस्पतिवार का व्रत इनको करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से इनके जीवन में सुखों की मात्रा और दिन पर दिन बढ़ती हुई चली जाती है। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने आपको शरद ऋतु में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यथाशक्ति बताने का हमने प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तुरंत वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।